दिखाने का उनका मकसद तो यही है ना। अरे तो ये मकसद आपका क्यों नहीं? अरे क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको दिक्कत है तो आप पाकिस्तान चले जाओ, आपको दिक्कत है आप अफगानिस्तान चले जाओ। तो बाबा लाला रामदेव को क्यों नहीं भेजते अफगानिस्तान? तो इन्होंने हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाकर, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाकर हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं ताकि घृणा की दृष्टि से देखा जाए। और आप जैसे मीडिया के पत्रकारों पर थूकता है बात। कारण कि आप हिंदुस्तान नहीं पहुँचते। आपको जहाँ पहुँचना था, आपको भूख लगी है तो आप खाना खाओगे कि गोबर को चाट लो, च्यवनप्राश समझ के। गौ हत्या पाप है और इंसान की हत्या माफ है। आप समझो, इंसान तो इंसान है, मजहब कोई भी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, धर्म एक सभ्यता है, हम अपने अपने हिसाब से मानते हैं। लेकिन किसी गरीब निरीह आदमी को, मजलूम आदमी को 100 आदमी पकड़ के मारो कि नहीं जी हमारे धर्म का उच्चारण करो, ये कौन सा ये है बताओ? ये तालिबानी नहीं है। आप लोगों को और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को गाय की बहुत चिंता है, इंसान की चिंता नहीं है कि मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में है। इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। गौ हत्या पाप है और दलित और मुसलमानों की हत्या, मॉब लिंचिंग, इंसान की हत्या पुण्य है। आप उस पर कभी चर्चा क्यों नहीं करते? जो लोग ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनाने की कोशिश है, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिश है, इनको यहाँ के जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। आप समझिए, जानबूझकर कौन लोग हैं, विश्व की वैसी कौन सी देश है जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रही है? सबसे बड़ा बात ये उठता है, एक प्रश्न है कि किस तरीके का माहौल हमारे देश भारत में बनाया जा रहा है। ठीक उसी तरीके का माहौल जो अफगानिस्तान में बनाया गया, जो इराक में बनाया गया, जो सीरिया में बनाया गया, जो विश्व की बड़ी बड़ी देशें हैं, अमेरिका और अमेरिका की सहयोगी देशें। हमने अफगानिस्तान को देखा है। कोरोना और तालिबान ने हिंदुस्तान की आवाम को सीखने का मौका दिया है कि नींद से जागो, धार्मिक कट्टरता, जातीय हिंसा, ये प्रांतवाद, भाषा, दलगत भावना से ऊपर उठकर अपने मुल्क के बारे में सोचो। लेकिन धार्मिक सुन तो लो पत्रकार महोदय, क्यों आप इतना घबरा रही हैं? घबरा नहीं रहे। मतलब वाले आपको भी क्या विशाल शर्मा की तरह नौकरी से निकाल? मुझे क्यों निकालेंगे? अरे आपका मालिक मानते हैं, हमें तो सवाल करना है। सवाल का जवाब भी तो सुनेंगे आप, जवाब नहीं सुनेंगे। इस्लाम को आप आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। आप समझिए सारा प्रोपेगेंडा कहाँ चलता है? टीवी पर 24 घंटा एक ही बात किया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है, माइंड को कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। वो खबरें नहीं दिखाई जाती है जिस खबरों से देश का आवाम सवाल पूछे सरकार से, मीडिया से सवाल पूछे, वो चीज नहीं दिखाई जाती है। तालिबान में ये हो गया, अरे हिंदुस्तान में क्या हुआ, मेघालय में क्या हुआ, आपने कभी सवाल किया? असम में क्या हो रहा है, मिजोरम में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? इस बात की नहीं बात होनी चाहिए। इंदौर की तो इस्लामाबाद की बात होनी चाहिए, कानपुर की, करनाल की तो कंधार और काबुल बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान की तब पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सवाल है कि जो गौ हत्या की बात कह रहे हैं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि गौ हत्या पाप है और इंसान की हत्या माफ है। आप समझो, इंसान तो इंसान है, मजहब कोई भी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, धर्म एक सभ्यता है, हम अपने अपने हिसाब से मानते हैं। लेकिन किसी गरीब निरीह आदमी को, मजलूम आदमी को 100 आदमी पकड़ के मारो कि नहीं जी हमारे धर्म का उच्चारण करो, ये कौन सा ये है बताओ? ये तालिबानी नहीं है। आप समझो, जिस तरीके से देश में दंगे कराए जाते हैं, अब तक जितने भी दंगे हुए सब में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों का हाथ है। देश में जितने भी कांड हुए, चाहे अक्षरधाम का मामला हो, पुलवामा हो, आप उरी की घटना हो, पठानकोट की हो, छत्तीसगढ़ हमला हो, तमाम जितनी भी कंधार हाईजैक हो, सब में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चुनाव के समय ही होता है और उस सब पर संज्ञान नहीं होता है। देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब आइए मेन मुद्दे पर। आपने कहा अमेरिका ने रसिया के खिलाफ अफगानी युवाओं को हथियार मुहैया कराए, पैसे मुहैया कराया, ट्रेनिंग
ट्रेनिंग दिया और एक वर्ल्ड भर में एक साजिश रचा गया कि इस्लाम आतंकवाद है। इस्लाम आतंकवाद नहीं है, कोई धर्म आतंकवाद नहीं है। वर्ल्ड की जो कंट्रियां हैं जो उस देश को प्रताड़ित करके चाहती है कि वहां का कच्चा सामग्री, वहां का बाजार पर कब्जा जमाना चाहती है, वो लोग इस तरीके की बात कहते हैं। अगर इस्लाम में आतंकवाद होता तो इंडोनेशिया में होता, सऊदी अरब में होता, जहां 98% मुसलमान है, 2% हिंदू है, वहां दंगा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां भाजपा आरएसएस नहीं है। अब समझिए, वो अमेरिका के कहने पर नहीं चलता है। अब इजराइल और अमेरिका जैसे कई देश, अमेरिका के मित्र राष्ट्र, इस तरीके हमारे देश को भी, भारत के जो 2014 से पहले देखेंगे जो हमारे देश में अमन भाईचारा था, इसको जानबूझकर ध्वस्त किया गया। आपके घर में अगर 4 भाई हैं, आपस में लड़ेंगे तो आपके घर में बरकत नहीं होगी। तो ये हिंदुस्तान में 135 से 40 करोड़ आबादी है। अगर यहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर अगर हम लड़ते रहे तो हमारा मुल्क इसी तरीके से माइनस में आएगा। अच्छा, मुसलमानों में तालिबानी ढूंढा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस में भी तालिबानी ढूंढा जा रहा है, तो काम तो वही कर रहे हैं ना दोनों लोग। धर्म को तो दोनों ही तालिबानी बता रहे हैं। आप कितने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं? नहीं, मैं कितने दिन से कर रही हूँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बात है एक्सपीरियंस के पूछ रहा हूं। एक्सपीरियंस ज्यादा, फिर भी साल भर हो गया। हाँ। एक भी घटना आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म के लोगों ने, जैन धर्म के लोगों ने, ईसाई धर्म के लोगों ने, मुस्लिम धर्म के लोगों ने किसी को कहा हो कि जबरदस्ती तू अल्लाह अकबर बोलो? आपने सुना? नहीं सुना। मतलब साफ है, ये कहानी पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड है। इसके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियां हैं। भारत में अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की लड़ाई के पीछे ये पर्दे पर बहुत बड़ा खेल है। जब बिलियन माइंड्स और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिसके फाउंडर अजीत डोभाल हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, 7 साल पहले जो अन्ना हजारे, इस बात को प्रशांत भूषण ने भी स्वीकार किया है। आप देख लीजिए, अन्ना हजारे, किरण बेदी, तमाम जो लोग थे वहाँ, जो लाला हरामदेव पौने 2 आंख वाला, जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, विदेशी गाड़ी में घूमता है, सारी मतलब वो चीजें वहाँ बनती है। तो ये सब एक साजिश का हिस्सा है और देश के माहौल खराब करने की कोशिश है। देश की आवाम से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल इन जो जालिम दरिंदे हैं जो अपने देश को खोखला कर रहे हैं, जो देश को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, तो तालिबान जो आप कह रहे हैं कि हर तरफ यही दिखाया जा रहा है नेशनल मीडिया पर, तो वो तो इस मकसद से दिखा रहे हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो सही हाथों में हैं, सही सरकार है, देख लो वहाँ कैसा हाल हो रहा है, आप लोगों को तो और मतलब खुश होना चाहिए एक तरीके से, तो वो तो इस मकसद से दिखा रहे हैं। अच्छा, तालिबान बहुत अच्छी जानकारी है आपके पास। वो तो इसी मकसद से दिखा भाजपा आईटी सेल के हैं। भाजपा आईटी सेल की बात नहीं है, वो जिस तरीके से दिखा रहे हैं वो दिखाने का उनका मकसद तो यही है ना। अरे तो ये मकसद आपका क्यों नहीं? क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको दिक्कत है तो आप पाकिस्तान चले जाओ, आपको दिक्कत है आप अफगानिस्तान चले जाओ। तो बाबा लाला हरामदेव को क्यों नहीं भेजते अफगानिस्तान? लाला हरामदेव ने तालिबान से बात करने की बात की। भाजपा का नेता, त्रिपुरा का विधायक अरुण चंद्र भौमिक ने बात की, उसको भी तालिबान भेज दो। भेजो अर्नब गोस्वामी को, जो व्हाट्सएप चैट लीक मामले में पुलवामा की घटना पर जश्न मना रहा था। रूबिका जी को कहते हैं कि अगर पैसे ना हो, अगर भाजपा ने नहीं भेजा हो कमीशन के पैसे तो मेरे से ले लें। भेज दे अर्नब गोस्वामी को तालिबान, 135 करोड़ आबादी चंदा देगी, भेज दो तालिबान। क्यों नहीं भेज रहे? समझिए, ये माइंड कंट्रोल करने का काम है। जो देश की मीडिया अफगानिस्तान पहुंच जा रही है, हवाई जहाज से कौन गिर रहा है वो देख रही है। यही मीडिया बिहार में बाढ़ के कारण लोग मर रहे हैं तो नहीं देख रही है। वहाँ सांप बिच्छू के कारण कितने तक, आप वो छोड़ दीजिए, वो तो दूर की बात है। वो यहाँ दिल्ली नहीं पहुँच रही है, नोएडा के बगल में दिल्ली है। जो वाल्मीकि समाज की बिटिया, 9 साल की बिटिया पानी के लिए बलात्कार हुआ, अगर ये मदरसा में हुआ होता, किसी कब्रिस्तान में हुआ होता, मस्जिद में हुआ होता तो ये वहाँ पहुँच जाते। अगर यही घटना पाकिस्तान में हुआ होता तो वहाँ बगैर टिकट के पहुँच जाते, क्योंकि इनके नाना रहते हैं वहाँ। नहीं समझे? यहाँ उनके नाना रहते नहीं, उनके अब्बा रहते नहीं, तो वहाँ कहाँ पहुँचेंगे? वो पूर्वी दिल्ली में संत रविदास की बेटी के साथ हुआ, वहाँ भी नहीं पहुँच पाए। वो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में साड़ी खोल ली गई, वहाँ नहीं पहुँच पाए। वहाँ एटा में प्रशांत कुमार को थप्पड़ मारा, वहाँ नहीं पहुँच पाए। ठाकुर साहब आईजी के पास नहीं पहुँच पाए। तो आपने देखा होगा कि लोगों को चलने के लिए कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कैसे बिहार तक जाते, कैसे बंगाल तक जाते, असम तक जाते। उत्तर प्रदेश में ट्रॉली पलट गई, लोग मर गए। तो उस समय रूबिका लियाकत के पास पैसा नहीं था, उस समय दरिद्र घुस गया था उसके घर में, था ही नहीं, वो तो फकीर थी, वो नरेंद्र मोदी की तरह। वो तो भाजपा का कमीशन आया तो धनवान हो गई। नहीं,
उस समय किराया देने की औकात नहीं थी किसी पत्रकार को, किसी को पाकिस्तान भेजने की, तो दूर की बात है, कम से कम बिहारे भेज दिए होते। कम से कम रुपया लिया जी लड़की थी तो उस ज्योति को दे देती कुछ पैसे खाने पीने के लिए, जो 13 साल की बेटी, मासूम सी बेटी साइकिल चला कर गई। तो यही चीज आप लोगों को जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचते कहां, सीधा पाकिस्तान अफगानिस्तान से कनेक्शन है। आप हिंदुस्तान के पत्रकार हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के पत्रकार हैं, ये हिंदुस्तान पूछता है भारत, और आप जैसे मीडिया के पत्रकारों पर थूकता है भारत। कारण कि आप हिंदुस्तान नहीं पहुंचते, आपको जहां पहुंचना था, आपको भूख लगी है तो आप खाना खाओगे कि गोबर को चाट लोगे च्यवनप्राश समझ के। गोबर में अगर कि काजू पिस्ता बादाम डाल दोगे, मेवा डाल दोगे तो हलवा बनेगा सूजी का, समझो। उसमें कितना भी गोबर में घी डाल दोगे तो नहीं बनेगा। तो जो चीज हो रहा है ये सरासर गलत है। एक आतंकवादी से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक आज हमारे देश की मीडिया है, जो लगातार देश में माइंड वॉश कर रही है, जहर घोल रही है, देश को लूटने वाले का साथ दे रही है, देश को गुलाम बनाने वाले का साथ दे रही है, जिसके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के साथ मिलकर मुल्क को आजाद नहीं होने देना चाह रहे थे, आज उनको देशभक्त बनाया जा रहा है। जिनके बाप दादाओं ने खून पसीना बहाया देश को बनाने में, देश को संवारने में, जो आधुनिक भारत का शिल्पकार है, उनके वंशजों को देश का गद्दार कहा जा रहा है। अच्छा, हिंदू की बात करती है ये सरकार काफी, लेकिन हिंदू नाराज क्यों नजर आ रहा है इनसे? अभी कल जन्माष्टमी के महोत्सव पे मथुरा गए थे सीएम योगी, वहां पर वो ऐलान करके आए हैं कि कृष्ण जन्मभूमि पर मीट और शराब पर रोक लगा दी जाएगी। मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में रोक लगा दी जाए। क्या पूरे भारत के हिंदू नहीं है? किसी भी धर्म में मदिरा पान यानी शराब पीना हानिकारक है। तो जो लोग धर्म की बात कहते हैं तो पूछिए उस उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ से कि तुमने मंदिर बंद कर दिए, तुमने स्कूल बंद कर दिया, तुमसे स्कूल का फीस, तुम्हारे पापा से स्कूल का फीस माफ नहीं होता, अंबानी अडानी का कर्जा माफ हो जाता है, तुमसे स्कूल नहीं खोले गए, दारू का ठेका खोल दिया, तो उस समय धर्म नहीं सुझ रहा था। ये लोग देखिए, जिसे आप योगी कह रहे वो योगी नहीं है और वो हिंदू नहीं है, वो नाथ संप्रदाय से है। वो लोग हिंदू धर्म का विरोध करता था। हिंदू धर्म के नाम पर जब किसी को भीख मांगना होता है तो भिखारी का वेश पहनता है। 3 चीज पर कोई भी सेक्टर आधारित है, एक भिखारी, एक चोर बेईमान, 3 चीज को काम करता है। पहला होता है आई टू आई कॉन्टेक्ट, दूसरा होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तीसरा होता है हार्ड वर्किंग। ये लोग क्या किया है कि हिंदू धर्म के नाम पर आई टू आई कॉन्टेक्ट करने के लिए भगवा वस्त्र पहन लिया। आप समझिए, भगवा वस्त्र पहन लिया, ये हिंदू है नहीं, बिल्कुल हिंदू नहीं है। ये नाथ संप्रदाय के लोग हैं। गोरखनाथ हिंदू धर्म का विरोध करता था। इस पर हिंदू की करते हैं, हिंदू सुरक्षा की करते रहते हैं। रावण किसकी बात कर रहा था? रावण अगर रावण के भेष में जाता तो माँ सीता का अपहरण कर पाता? वो भगवा वस्त्र पहनकर साधु का भेष बनाया, तब तो माँ सीता ने सोचा कि ये तो साधु है, साधु का अपमान होगा। रावण जाता तो भाई समझ में आ जाता कि ये तो रावण है, ये हरने के लिए आया है। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी ना, यही लक्ष्मण रेखा है हिंदुस्तान की, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने खींच के गए कि भाई ये धर्म समता मूलक समाज से चलेगा, ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से चलेगा। अगर कोई भी आदमी इस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो भारत की स्थिति ऐसे ही माइनस में जीडीपी पहुंचेगी, बांग्लादेश से पीछे हो जाएगा, ये पाकिस्तान से पीछे हो जाएगा। यही तो लक्ष्मण रेखा है। आप सीखो ना, धर्म शास्त्रों से सीखो, धर्म शास्त्रों को पढ़ो, अध्ययन करो, धर्म शास्त्र के नाम पर लड़ाई नहीं करो। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, आपने रामायण देखी होगी, रामायण में भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी मंगाया गया, सुसेन वैद्य को बुलाया गया, उन्होंने तो ताली थाली परात नहीं पिटवा दी, प्रधानमंत्री ने सबसे पिटवा दिया है। खाली बर्तन हिंदू धर्म में दरिद्रता की निशानी है, ये धर्म कहता है। तो ये लोग हिंदू नहीं, अगर हिंदू होते तो इनको पता होता कि रामचंद्र जी ने क्या किया, हमें कोरोना में क्या करना था। आप समझिए, हिंदू धर्म में भगवान राम जिसको हम देवता मानते हैं, वो प्रभु श्री राम हमारे आराध्य देव वैद्य को बुलाया, संजीवनी बूटी मंगाया, रोकने का काम किसने किया? कालनेमी राक्षस ने। तो ये भाजपा आरएसएस के लोग वही कालनेमी राक्षस हैं जो भारत के विकास को अवरुद्ध किया। अब समझिए, धर्म को पढ़िए, हमने बाइबल पढ़ा है, हमने कुरान पढ़ा है, हमने नास्तिक शास्त्र पढ़ा है, किसी भी धर्म में रामायण गीता पढ़ा है, किसी भी धर्म में मजहब आपस में लड़ाना नहीं सिखाता। मजहब ये सिखाता है कि आप शिक्षित बनो। पहले के राजा महाराजा भी शिक्षित बनते थे,
कि बगैर शिक्षा का जीवन अधूरा है, बगैर स्वास्थ्य का अधूरा है। तो आप जब देखिएगा, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, बीमार की तामीरदारी करना, सभी धर्म यही सिखाता है। धर्म क्या धर्म के नाम पर वोट मिलेगा इस बार? भीख मांगने वाला कैसे मांगता है? ये लोग भिखारी की औलाद हैं। ये उसी धर्म के नाम पर ठगते हैं। जो लोग हिंदू धर्म के विरोधी रहे, वो लोग आज पता नहीं किन देशों से इनको पैसा फंडिंग मिलता है। हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है और मुस्लिम धर्म से लड़ाया जा रहा है। ये नाथ संप्रदाय के हैं। नाथ संप्रदाय का हिंदू संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। चाहे भाजपा आरएसएस के नेता, चाहे कोई भी साधु संत हमसे बैठ के डिबेट कर लें। हमारा नंबर फेसबुक पर भी मिले, इंस्टाग्राम पर मिले, ट्विटर पर मिले, कहीं भी आप ढूंढो, सब जगह मिले। हमसे बैठ के बहस कर लें। ये हिंदू धर्म को गाली कोसते थे सारे दिन। आज जब हिंदू धर्म को बदनाम करने की बात आई, सुपारी ले लिया, तो इन्होंने हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाकर, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाकर हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे, ताकि घृणा की दृष्टि से देखा जाए। इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।